The moral stories. बुढ़ापे में जवानी। ज्योत्सना जी और उनके पति जीवन की सारी जिम्मेदारियां पूरी कर चुके थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो घूमना फिरना भी लगा रहता था। अरे बेटी के घर जाकर तो मजा ही आ गया, लेकिन विदेश से अच्छा तो देश ही लगता है। अब मन को चैन मिला। अरे लेकिन वहां की औरतें देखिए, कितनी फिट, स्मार्ट और चमकती हुई। आदत से तो बाज नहीं आओगे आप। अरे मजाक कर रहा हूँ यार। अच्छा मैं जरा बाजार होकर आता हूँ। पति बाजार जाता है, जहां उसे एक अजीब सी दुकान दिखाई देती है। अरे ये क्या बात हुई? अंदर आओ 50 के, बाहर निकलो 40 के। हम आपकी 10 साल उम्र कम करते हैं। अरे ऐसा क्या करते हैं भला? जरा अंदर जाकर ही देख लेता हूँ। अंदर एक सुंदर सी लड़की खड़ी होती है। सुंदरी जी, ये क्या दुकान है? जरा जादू हम पर भी तो चला दीजिए। यस सर, आपको हमारी एग्जीक्यूटिव एक डेमो के लिए अंदर ले जाएगी। आप अंदर जाएंगी तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगी। पति अंदर जाता है, जहां सेल्स गर्ल मिलकर पति को नकली बाल, नकली दांत, रंग बिरंगी कपड़े के साथ रंगीन चश्मा लगा देती है। देखिए, अब खुद को शीशे पे देखिए और बताइए सर। हाय दयो, ऐसे तो मैं किसी हीरो से कम नहीं लग रहा। दे दो, सारा सामान पैक कर दो। पति खुशी खुशी वहां से निकल जाता है। घर आकर वो सारा सामान छुपा देता है। फिर अगली शाम, सुनो मैं वॉक पर जा रहा हूँ। इस वक्त? अरे नाती पोतों को वीडियो कॉल करके बात तो कर लो। अब हाँ, आकर करता हूँ ना, पक्का पक्का। पति बाहर जाकर सारा मेकअप करता है और मार्केट में घूमता है, जहां उसे एक स्मार्ट सी महिला दिखती है। क्या आपको मुझसे कोई काम है? नहीं, आप तो बहुत हैंडसम हैं। थैंक्स। वैसे आप भी कम नहीं है। वैसे क्या उम्र होगी आपकी? लगता कितने का हूँ? 40 के तो पूरे लगते हैं। अब क्या था, 50 साल के पति को कोई 40 का बोल दी तो। वैसे तो कम का हूँ, लेकिन टेंशन के कारण थोड़ा उम्र में बड़ा देखने लगा हूँ। ओह सच्ची? आप 40 के पूरे नहीं हो? अरे छोड़िए ना, चलिए मैं आपको कॉफ़ी पिलाता हूँ। यहाँ की कॉफ़ी काफ़ी शानदार होती है। दोनों में दोस्ती हो जाती है और फिर चल पड़ता है सिलसिला रोज रोज के घूमने फिरने और मजे करने का। अब सारा दिन पतिदेव फोन पर। अरे नाश्ता तो कर लीजिए, क्या सारा दिन फोन पर लगे रहते हैं? अरे यार जरूरी काम कर रहा हूँ मैं। रिटायर हो, पेंशन मिलती है, कोई काम नहीं है, फिर कौन सा जरूरी काम आन पड़ा आजकल? अरे एक प्रोजेक्ट के सोशल नेटवर्किंग का काम है, उसी पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अब नाश्ता कर लो, देर हो रही है। पति अपना नकली सारा सामान बिस्तर के पास छुपा कर सोता, सुबह चुपके से पहनकर बाहर जाता और घर आने पर उतार देता। एक दिन पड़ोसन कहती है, अरे ज्योत्सना बहन, तुम लोगों के घर कोई हैंडसम सा आदमी रहने आया है क्या? अरे कहाँ यार, मैं और ये दो ही तो लोग हैं घर में। हैंडसम सी शक्ल देखे तो मुझे भी जमाना हो गया है। अरे पता नहीं, वो जाता तो तुम्हारे ही घर में है, क्या पता कौन होगा। अरे तुम्हारी उम्र हो रही है ना, और भाई साहब को भी गए 5 साल हो गए, शायद इसीलिए अब सारे हैंडसम नजर आ रहे होंगे। पड़ोसन भी ज्योत्सना की बात पर मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। एक दिन, अरे सुनो जी, बहू बेटा और पोता आ रहे हैं, कुछ दिनों के लिए वो हमारे साथ ही रहेंगे। अरे शिट यार, ये क्या है? बेटे ने तो कर ली शादी, अब क्या करने आ रहा है यहाँ पर? अरे कैसे बात कर रहे हो जी, इस उम्र में तो माता पिता तरसते हैं कि बच्चे आखिर साथ रहे, लेकिन आप है कि। अरे ठीक है ना, लेकिन अब देखो सभी व्यस्त हैं अपनी जिंदगी में। ये लोग आएंगे रहेंगे, कितनी डिस्टर्ब हो जाएगी लाइफ। कैसी बात कर रहे हो?
अरे जैसे बहुत हैपनिंग है ना तुम्हारी लाइफ, तो जो बच्चों के आने से डिस्टर्ब हो जाएगी। अरे दिन काटने मुश्किल होते हैं, बच्चे आ जाएंगे तो थोड़ा दिन रात पता तो चलेगा। ओफो ठीक है, लेकिन बोल देना कि ना कोई मेरे कमरे में आए, ना मेरी लाइफ पे दखल दे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, समझी? खैर, वो दिन भी आ जाता है जब बहू, बेटा और पोता उन लोगों के घर आते हैं। एक दिन, माँ जी आज मेड नहीं आई है तो मैं आप लोगों के कमरे में झाड़ू लगा देती हूँ। अरे नहीं बहू, वो तेरे पापा को ना पसंद नहीं है कि कोई उनके कमरे में जाए। तू छोड़ ना, मैं खुद ही लगा दूंगी। सास को समझ में नहीं आता कि आखिर उसके पति ने किसी को कमरे में जाने से मना क्यों कर रखा है। खैर, वो साफ सफाई करके बाहर निकल आती है, लेकिन कहते हैं ना, बच्चा तो अबोध होता है, उसे किसी बात का क्या पता। वो खेलते खेलते दादा के बिस्तर तक पहुंच जाता है और बाहर ले आता है दादा का वो सारा सामान जो वो लगाकर घूमते थे। ज्योत्सना की नजर उस सामान पर पड़ती है। वो बच्चे से पकड़कर कमरे में लाती है और पैकेट खोलकर देखती है। हाय रे दैया, ये क्या लग रहा है कि आजकल ये प्रोजेक्ट नया मिला हुआ है। बेटे बहू के जाने के बाद ज्योत्सना सोचती है कि वो बात करेगी, लेकिन फिर अरे खुद से बात करूंगी तो मुकर जाएंगे, पता लगाना होगा कि माजरा क्या है। कुछ दिनों बाद, अरे यार, ये बच्चे लोगों के आने से लाइफ ना बड़ी डिस्टर्ब सी रही। मैं कुछ देर के लिए वॉक पर जा रहा हूँ, आराम से आऊँगा 2-4 घंटों के बाद, ठीक है? मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे थोड़ा रिलैक्स मैं भी तो हो जाऊँ। हाँ, पड़ोस वाली बुढ़िया के साथ नीचे पार्क में जाकर वॉक करके आ जाओ। अच्छा जी, तुम कार से लॉन्ग ड्राइव के मजे लो और मैं पड़ोस की बुढ़िया के साथ। पति नहीं मानता और अपना पैकेट और कार लेकर निकल जाता है। रास्ते से वो उस महिला मित्र को फोन करता है। हाय ब्यूटीफुल, मैं कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ कंट्री था, आज आ गया तो सोचा तुमसे मिल लूं। हाँ, क्यों नहीं, क्लब में आ जाओ। पति क्लब में पहुंचता है, सारा नकली सामान चिपका भी लेता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि ज्योत्सना ने सबका गोंद निकाल दिया है। ओ बेबी, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी। लेकिन वो जैसे ही हंसता है, उसके नकली बाल गिरकर हाथ में आ जाते हैं, जिससे उसका सर गंजा दिखता है। ओ ये क्या! तभी उसका दांत भी हाथ में आ जाता है और ज्योत्सना के पति का सारा बुढ़ापा उसकी दोस्त के सामने आ जाता है। हे भगवान, अंकल जी कौन है आप? क्या ऐसी बात कर रही हो अंकल, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। अरे पर हो तो अंकल ही ना, नकली दांत, नकली बाल और क्या क्या नकली है। पति को गुस्सा आ जाता है। वो महिला के बाल पकड़कर खींचता है, जिसके बाद उसका बाल भी उसके हाथ में आ जाता है और महिला के सारे पके बाल सामने आ जाते हैं। ओह, तो तुम भी उसी दुकान से हो? जाओ 50 की निकलो 40 के। हाँ, बढ़िया आई मुझे अंकल कहने वाली। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे बाल और दांत बाहर कैसे आ गए। तभी वहां ज्योत्सना आ जाती है। जी, मेरी वजह से। चलिए इन आंटी जी को नमस्ते कहिए, फिर घर चलते हैं और वहां मैं बनाऊंगी आपको 40 का।